एक दीदी बीजेपी की पूरी मशीनरी पर भारी। ये आज की बड़ी हेडलाइन बनती है, लेकिन एक हेडलाइन और बन सकती है। बीजेपी से विपक्ष तक विधानसभा चुनाव 2021 की सुपरस्टार ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस 200 क्रॉस करबे, तार कारण तृणमूल कांग्रेस जीतबे। बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल के नतीजों से एक बात जो उभर कर आ रही है वो है कि ममता इस चुनावी समर की सबसे बड़ी विजेता है। आने वाले वक्त में उनकी जीत बंगाल ही नहीं बाकी देश की राजनीति पर भी बड़ा असर डाल सकती है। जरा बंगाल में चुनाव प्रचार का दौर याद कीजिए। बीजेपी ने अपना सब कुछ झोंक दिया था। मोदी और अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां, कोरोना की सेकेंड वेव के बावजूद प्रचार का जोरों शोर कमजोर नहीं हो रहा था। बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्ष को धमकाने के आरोप भी लगे, फिर चाहे वो कोयला घोटाले में ममता के भतीजे और उनके परिवार तक पर जांच की आंच हो या फिर चुनाव आयोग से मन मुताबिक फैसले कराने के आरोप। लेकिन बीजेपी का महाबल भी दीदी के अंगत पांव को हिला नहीं पाया, तो ये काफी कुछ कहता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से एक नारा दिया था, खेला होबे, यानी खेल होगा। और अब इस चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि 8 चरणों में महीने भर से ज्यादा चले चुनावी खेल में ममता और टीएमसी भारी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर अब की बार 200 पार के नारे के साथ अपनी पूरी ताकत और संसाधनों के साथ सत्ता हासिल करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी बीजेपी अपनी मंजिल की आधी दूरी भी नहीं तय कर सकी है। सत्ता की हैट्रिक बनाने के बाद टीएमसी और उसके समर्थकों में जहां जश्न का माहौल है, वहीं बीजेपी में अब इस हार का ठीकरा केंद्रीय नेतृत्व पर फोड़ा जाने लगा है। पश्चिम बंगाल में इस साल की शुरुआत से ही बीजेपी ने जिस आक्रामक तरीके से टीएमसी सरकार पर हमले के साथ बड़े पैमाने पर चुनाव अभियान छेड़ा था, उससे कई बार राजनीतिक हलकों में भी भगवा पार्टी के सत्ता में आने या टीएमसी को कांटे की टक्कर देने जैसी संभावनाएं जताई जाने लगी थी। कुछ राजनीतिक विश्लेषक तो पार्टी के आशोल परिवर्तन के नारे के सच होने की भी भविष्यवाणी करने लगे थे, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के हिंदुत्ववाद पर ममता का बांग्ला उपराष्ट्रवाद भारी रहा है।